वलसाड़ जिले का सबसे बेहतरीन फाइनेंस सर्विस अब एक ही छत के नीचे। टू व्हीलर, फोर व्हीलर, थ्री व्हीलर, ट्रक, कोई भी तुरंत संपर्क करें। क्या विकास आपके गांव तक पहुंचा? क्या आपके ज़िले तक पहुंचा? क्या आपके राज्य तक पहुंचा? अगर नहीं पहुंचा तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जय सालासर मित्रों, आप देख रहे हैं सालासर न्यूज़ और मैं हूं विनय प्रजापति। विकास यानी कि क्या? विकास यानी कि देश का विकास। सड़कें, बरसात का मौसम चल रहा है और सड़कों को देख सकते हैं कि किस तरीके से मिट्टी की तरह सारी सड़कें बह गई हैं। हम इसी विकास की बात कर रहे हैं, क्योंकि परेशान होने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं। अगर विकास आपके गांव, आपके ज़िले, आपके शहर और आपके राज्य में नहीं पहुंचा है तो देश की सरकार ने किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जिस राज्य से हैं उस राज्य की भी हालत आपके राज्य के जैसी ही। तो बिल्कुल मत घबराइए, क्योंकि भ्रष्टाचार मुक्त भारत है, इसलिए सड़कों का ये हाल है। अगर भ्रष्टाचार बढ़ी होती तो शायद सड़कें बहुत अच्छी होती। लेकिन सोचने और समझने वाली बात ये है, जिल्लत की बात ये है कि जो देशवासी सरकार को टैक्स पे करते हैं, जिन सड़कों को लोगों को चलने के लिए बनाई जाती हैं, वही सड़कें आज की डेट में या तो लोगों की जान ले रही हैं या तो उनकी जो मेहनत की कमाई हुई पैसों से गाड़ी ली जाती है, उन गाड़ियों को नुकसान पहुंचा रही है। वापी के चारों तरफ जिस तरीके से आपने देखा, इस तरीके से सड़कों पर बड़े बड़े खड्डे हो गए हैं, जैसे कि किसी खेत के अंदर कोई हल चला रहा हो या फिर कहीं पे खुदाई चल रही हो। इस तरीके से सड़कों की हालत है। करोड़ों रुपए सड़कों के लिए कुछ महीने पहले आए थे और सड़कें डली थी। किसी सड़क को डले हुए 1 महीने और किसी को 2 महीने और किसी को 4 महीने। लेकिन उन सड़कों को देखकर आप अनुमान लगा सकते हो, क्या ये देखकर लगता है कि सड़कें अभी की डली हुई हैं? ऐसा लगता है कि वर्षों पहले सड़कें डली थी, उसके बाद आज तक भारत के अंदर या वापी के अंदर या सोमनाथ, बात करते हैं सोमनाथ की। ये जो वीडियो में आप देख रहे हैं ये सोमनाथ की सड़क है। सोमनाथ आता है दमन में। वर्ल्ड फेमस दमन, दुनिया के अंदर मशहूर हो चुका दमन। भारत देश के अलग अलग राज्यों से लोग दमन घूमने के लिए आते हैं। समुद्र तटीय इलाका है, हाई फाई इलाका है, लोग समुद्र के किनारे घूमने के लिए आते हैं। और जब दमन की बात की जाती है तो दमन की इतनी चिकनी और साफ सड़कों के बीच में इस सोमनाथ में इस तरीके की सड़क का निर्माण आखिरकार कैसे हो गया? आप देखकर हैरान हो जा रहे होंगे कि क्या ऐसी सड़कों का निर्माण गुजरात या दमन सिलवासा के अंदर भी हो सकता है? ये देश के बाहर की सड़कें नहीं हैं, ये किसी गांव की सड़क नहीं है, ये मशहूर वर्ल्ड फेमस गुजरात के अंदर वापी शहर, वापी के नज़दीक लगा हुआ दमन और दमन में स्थित ये सोमनाथ की सड़क। सड़कों की अगर बात करें तो लगातार आप कहीं ना कहीं देख रहे होंगे भारत के अंदर हर जगह सड़कों की कुछ ऐसी ही हालत है। अगर भ्रष्टाचार मुक्त भारत है तो सड़कों के लिए जो पैसा आता है वो जाता कहाँ है? क्या सरकार सड़कों के लिए पैसा बहुत कम दे रही है? क्या सरकार को जनता की फिक्र नहीं है? या फिर जो पढ़े लिखे इंजीनियर आ रहे हैं वो अनपढ़ हैं? हमारे और आपके घरों की छत पर इतनी बारिश होती है लेकिन ना तो फटती है, ना ही चटकती है और ना ही किसी प्रकार की दरार पड़ती है, जबकि घरों की छत या घर कहीं ना कहीं अनपढ़ अंगूठा छाप ठेकेदार बनाते हैं और बनवाते हैं। जो मजदूर 500, 600 रुपये में सड़कों से हम लेकर जाते हैं वो हमारे घर का निर्माण करते हैं। तो फिर लाखों की सैलरी लेने वाले सरकारी कर्मचारी, संबंधित अधिकारी क्या पढ़े लिखे हैं या फिर सेटिंग के थ्रू उनको भर्ती कर लिया गया है? या फिर उनको कोई जानकारी नहीं है, कोई किसी का भतीजा लगता हो, कोई किसी के मामा फूफा का लड़का होगा, कोई किसी का भाई होगा, या फिर इस तरीके से भर्तियाँ हुई हैं क्या? अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो फिर ये बार बार सड़कों की हालत इस तरीके से क्यों हो जा रही है? क्यों लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? क्या ये विषय छोटा है? नहीं। देश के साथ, समाज के साथ कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बेईमानी है, गद्दारी है, धोखा है, जिसे भारत सरकार को देखना चाहिए, समझना चाहिए। और हमारा वीडियो अगर आप तक पहुंच रहा है
तो मैं कहना चाहूँगा भारत सरकार से कि ऐसे गद्दार लोगों के खिलाफ, ऐसे भ्रष्टाचार लोगों के ऊपर सख्त और कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, जो देश की जनता के साथ खिलवाड़ कर रहा है। जय हिंद, जय भारत।